गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आपके सामने हैं। जो भी हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अब तक पढ़ा है उसका थोड़ा सा हम आपको ओरल चेक कर लेते हैं कि आपने कितना सीखा है। और ये इसीलिए ये एपिसोड लेके आया हूँ मैं कि इसमें आपको एक एक वर्ड, दो वर्ड के आंसर होंगे सिंपल। तो आपको बस अपना स्किल चेक करना है। इस स्लाइड्स का पहले स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लीजिए ताकि जो भी आंसर हम बताएं, और उसके बाद कोशिश करिए कि आप खुद आंसर दें। अगर नहीं दे पाते हैं तो हम जो रिप्लाई दे रहे हैं उसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ये है हमारा, इसका हेडिंग हम दे देते हैं। ये है आपका वन वर्ड आंसर। ठीक है, इसका नाम क्या है? वन वर्ड आंसर। ठीक है, ये सीरीज जो है ये इसका आंसर आपको देना है वन वर्ड में, केवल एक ही वर्ड में इसका आंसर दे देना है। ठीक है, तो शुरू करें बच्चों, आप तैयार हैं? ओके, तो पहला क्वेश्चन आता है कि विच पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो इसका सबको पता है कि करंट के फ्लो के लिए हमारे पास जो रिस्पॉन्सिबल है वो है हमारा इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैपिटल से लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये तो सबको आता ही है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी, तो वही तो इलेक्ट्रिक करंट है। ओके, तो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपको वो डिवाइस का नाम बताना है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो बच्चों हमको सबको पता है कि उस डिवाइस को हम बोलते हैं सेल और बैटरी। ठीक है, बैटरी में केमिकल भरे होते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी हम बाहर निकालते हैं। तो सेल और बैटरी इसका सही आंसर है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आता है। नेम द क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट इज कूलम। हाँ बच्चों, बताइए, क्या आपको पता है कि क्या वो क्वांटिटी क्या है जिसकी एसआई यूनिट कूलम है? तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता तो याद दिलाता हूं। इसकी यूनिट का नाम है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, क्या नाम है उसका? इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट है कूलम। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम असाइन्ड टू द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। व्हाट इज द नेम असाइन्ड टू द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। ठीक है, एक बार इधर देख लेते हैं। एक सेल को ऐसे डिनोट करते हैं, और जब ढेर सारे सेल हो जाते हैं, ऐसे करके ढेर सारे सेल हो जाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? तो इसी को तो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बैटरीज। क्या बोलते हैं? बैटरी। ठीक है, बैटरी तो प्लूरल हो जाएगा, ये बैटरी होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमको लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ, और अगला क्वेश्चन आता है आपका। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमको पता है उस डिवाइस का नाम क्या है बच्चों? तो ये है वोल्ट मीटर। क्या नाम है उसका? उसका नाम है वोल्ट मीटर। ओके, नेम द मेटल हुज रेजिस्टिविटी इज मिनिमम। ये भी आपको बताया था हमने, उस मेटल का नाम है सिल्वर। ठीक है, इसकी रेजिस्टिविटी मिनिमम है। दो ये कॉस्टली है लेकिन रेजिस्टिविटी मिनिमम है, तो इसलिए इसको जो है यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट्स के लिए, स्पेशली फॉर कॉन्टैक्ट्स। किस तरह के कॉन्टैक्ट्स? वो होते हैं इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, ताकि इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कम से कम होगा। ठीक है, क्योंकि इतना महंगा है कि नॉर्मल वायर में की तरह से तो यूज़ नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन आता है। नेम द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट सबको पता है, इसका खोज किया था एम्पियर साहब ने, तो उन्हीं के ऑनर में इसका नाम पड़ता है
एम्पियर। ठीक है, विच अलॉय इज यूज टू प्रिपेयर हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन और इलेक्ट्रिक हीटर। ठीक है, तो ये हमने बताया था आपको पढ़ाते समय। इस वायर को, इसको बोलते हैं नाइक्रोम। ठीक है, ये नाइक्रोम मेटल होता है, और इस मेटल की खूबी क्या होती है कि जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं तो ये हीट एमिट करने लगता है। क्या करते हैं? एमिट्स हीट। ठीक है, तो इसलिए इसको यूज करते हैं। कुछ ऐसे मेटल हैं जो लाइट एमिट करते हैं, तो उनको हम बल्ब में यूज करते हैं। जैसे टंगस्टन वायर है, तो टंगस्टन को हम बल्ब में यूज करते हैं क्योंकि वो लाइट एमिट करते हैं जब उसमें करंट आती है तो। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज करते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया। हम चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ, और अगला स्लाइड में से अगला क्वेश्चन निकल के आता है, अ रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टिविटी रो इज स्ट्रेच्ड सो एज टू डबल इट स्ट्रेंथ। ठीक है, ये वायर है, मान लीजिए ये वायर है। ठीक है, इसको खींच करके हमने क्या कर दिया? डबल कर दिया। ठीक है, ऐसे कर दिया तो ये क्या बोले कि व्हाट इज इट्स न्यू रेजिस्टिविटी। तो माय डियर, मैंने बताया कि अगर कोई भी मटेरियल सेम है, मेटल सेम है, तो उसकी रेजिस्टिविटी अनचेंज रहेगी। इट विल बी अनचेंज्ड। या इसका दूसरा लिख सकते हैं, रिमेन्स सेम। ये कब तक ऐसा रहेगा? जब तक कि मटेरियल को चेंज नहीं कर देंगे रेजिस्टेंस के। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू क्या है? किस पे? इलेक्ट्रॉन पे। तो इलेक्ट्रॉन पे हम इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू क्या लिखते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और 19 ये क्या होता है चार्ज का यूनिट? कूलम। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है। ठीक है, और सॉरी, एक क्वेश्चन नवे फिर से आते हैं। तो रिमेन सेम या अनचेंज लिखें, या आप चूँकि रेजिस्टिविटी रो लिखा हुआ है तो आप यहाँ भी रेजिस्टिविटी का आंसर रो ही लिख देंगे। ठीक है, ओके। 11वें क्वेश्चन में फिर आते हैं, नेम द साइंटिस्ट हु स्टडीड द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आपको याद होगा जब हम ओम्स लॉ पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने क्या देखा था कि ये वोल्टेज होता था, और ये एक्स एक्सिस पे हम करंट दिखाते थे, और इसके बीच में जो रिलेशन आता था उसको हम दिखाते थे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में जो रिलेशन शो करते थे उसको हम बोलते थे ओम्स लॉ। ठीक है, तो साइंटिस्ट का नाम क्या हो गया? उस साइंटिस्ट का नाम आप क्या लिखेंगे? तो इनका नाम थोड़ा लंबा है, क्या है? जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, GEORG, जॉर्ज SIMON साइमन, और OHM। ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम इन वैज्ञानिक का नाम है। जॉर्ज में जी ही लगा लीजिए, नॉर्मली यही होता है। तो ये उनका नाम है जिन्होंने इसकी खोज की थी। ओके, व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस टू द मेटल वायर इफ इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में जो नॉर्मल टेम्परेचर कोफिशिएंट के वायर होते हैं उनमें टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज। ठीक है, बट कुछ वायर ऐसे भी होते हैं जो निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के हैं, तो उनका उल्टा होता है। उनका क्या होगा? टेम्परेचर अगर आप राइज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? उनका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस डाउनवर्ड हो जाएगा। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है कि अगर निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है तो ये चीज़ उल्टा होगा, अदर नॉर्मल कंडीशन में रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम आते हैं अगले स्लाइड की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ, हाउ शुड वी कनेक्ट 4 रेजिस्टर सो एज टू हैव अ वैल्यू ऑफ मिनिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है,
हमारे पास 4 रेजिस्टेंस है। 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। और मिनिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हमें पता है बच्चों कि हम इनको कैसे कनेक्ट करते हैं। तो हम कनेक्ट करते हैं इनको पैरेलल में। ठीक है, किस में कनेक्ट करेंगे? पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो इनका एक किसी भी एक जो मिनिमम वैल्यू वाला रेजिस्टेंस है उससे भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, लिखेंगे पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, नेम द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का एसआई यूनिट हमें बताना है। तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है बच्चों? तो इसका एसआई यूनिट होता है वाट्स। क्यों? क्योंकि ये वाट के ऑनर में ही जो उन्होंने खोज किया था इसका, इसलिए इसको वाट्स, इसकी उनके ऑनर में इसका नाम वाट रख दिया गया। ठीक है, ओके। इन विच अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। ठीक है, इन ईच रजिस्टर इज सेम। तो ये हो जाएगा हमारा पैरेलल, PARALLEL। ठीक है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं आप यहाँ A और B के बीच में जो भी वोल्टेज डिफरेंस है वही सारे रजिस्टर के बीच में रहेगा, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे पैरेलल। ठीक है, हाउ मेनी जूल्स आर इक्वल टू द 1 किलोवाट ऑफ एनर्जी। तो इसके लिए हम अब जब को पढ़ा रहे थे तो हम बताया था, इसको हमने करेक्ट किया था और वो था 3.6 इंटू 10 टू द पावर कितना था बच्चों? 10 टू द पावर 6 जूल। ठीक, इज इक्वल टू 1 किलो वाट आवर ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये बड़े काम की चीज़ है। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्वेश्चन रहे और इसका हमने आपको आंसर समझा दिया है। तो ये आपके मोस्टली ओरल्स में पूछ लिए जाते हैं। जब भी आप प्रैक्टिकल के लिए जाएंगे, जब बोर्ड एग्ज़ाम देने जाएंगे तो प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल में जब जाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होगा। ठीक है, अगले दिन जब हम मिलेंगे तो अगले वीडियो में तो हम कुछ स्टेटमेंट्स लिखेंगे और उसको हम देखेंगे कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो कोई बात नहीं, अगर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है उसका रीज़न भी लिखना होगा। ठीक है, तो वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे तो आपको क्या करना है, आपको पहले सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ताकि ये नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए जैसे हम वीडियो अपलोड करें। और आपको अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। और अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक भी करना है। ठीक है, तो ये 3 काम आपको करना है, बाकी सारा काम तो हम कर ही रहे हैं। हाँ, ऑफ कोर्स इसका नोट्स बनाते रहिएगा और इसको ये बहुत बड़ा असेट हो जाएगा आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, सी यू।